मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हिंदी वसंत टेक्स्ट बुक्स में आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं, सुदामा चरित। पाठ नहीं एक्चुअली ये एक प्रकार से पद है, बोलेंगे तो भी चलेगा, सुदामा के पद। तो कविता का नाम सुदामा चरित। देखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, सुदामा चरित, कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया जा रहा है। तो ये है आपके पाठ का नाम आज का। और इसी पाठ के बारे में आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, ठीक है। तो सुदामा चरित, इस पाठ में सुदामा और कृष्ण की मित्रता को सच्ची मित्रता का एक आदर्श माना गया है। ऐसी मित्रता, ए सेक्शन, जो अनुकरणीय है, अनुकरणीय यानी अनुकरण करने लायक। वर्तमान संदर्भ में यानी इन दिनों, करंटली, इस समय जिस युग में हम जी रहे हैं, यह मित्रता तो और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर देता है ना, तब हमको सच्चे और अच्छे मित्र की याद आती है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद की और उनको अपने समान बनाया। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। सेक्शन, श्री कृष्ण और सुदामा कौन थे टीचर? श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बाल सखा थे, बाल मित्र, बचपन के गहरे जिगरी दोस्त। ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे ये दोनों। कालांतर में यानी समय गुजर जाने के बाद श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, द्वारका के राजा बन गए। द्वारकाधीश यानी द्वारका पर राज करने वाले राजा। और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए, गरीब थे, गरीब ही रहे। मतलब सुदामा अपनी पत्नी को कृष्ण की मित्रता के बारे में कई बार जीवन में बता चुके थे, कई बार, कि भाई मेरा एक दोस्त था, नाम उसका कृष्ण था, ऐसा था वैसा था, पूरी बात बचपन की सब बता दिया था अपनी पत्नी को। वैसे देखा जाए तो मित्रों के साथ समानता, उदारता और सहयोग की भावना रखना ही सच्चे मित्र की पहचान है और होनी भी चाहिए। सुदामा चरित में भी कवि ने श्री कृष्ण की उदारता, सहृदयता और मैत्री भावना का वर्णन किया है। द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा की पत्नी, मतलब श्री कृष्ण के बचपन के मित्र यानी कौन? तो सुदामा। सुदामा की पत्नी बार बार आग्रह करती है अपने पति से कि तुम कृष्ण के पास जाओ, वो कोई मदद करेंगे आपकी। तो इस हेतु या इसलिए कृष्ण के पास भेजती है। द्वारपाल कृष्ण के सम्मुख सुदामा की दीनहीन अवस्था का वर्णन करता है। अब द्वारपाल यानी कौन? तो वही पहरेदार, आपकी भाषा में सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो वो सुदामा की दीनहीन, गरीब, बिल्कुल लाचार अवस्था का वर्णन करता है कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने आया है। परिचय मिलते ही कृष्ण दौड़कर मिलने जाते हैं और उनकी दुर्दशा देखकर भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं जैसे। परात का पानी छोड़ देते हैं और आंसुओं के जल से ही अपने मित्र के पैर धो देते हैं। अब पहले के ज़माने में और आज भी आपने भारतीय गाँवों में देखा होगा, जब भी कभी हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो बाकायदा बाहर पानी रखा रहता है, हाथ पैर धोकर अंदर जाना है। अब हम शहरों में ये सब नहीं करते थे बोलेंगे, हाँ, क्योंकि अब कोविड-19 ने वो फिर से ला दिया है। अब हम बिना हाथ धोए, बिना मुंह मतलब फ्रेश हुए, बिना पैर धोए अब हम अंदर जाते ही नहीं। पुरानी प्रथा फिर से चली आई और वह अच्छी भी है, ज़रूरी भी थी।
तो आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धोते हैं और हालचाल पूछने के बाद कृष्ण ने सुदामा की पत्नी द्वारा दिए गए उपहार की ओर इशारा किया और बड़े हंसते हुए पूछा, तुम्हें तो चोरी की पुरानी आदत है, तुमने तो गुरु माता के दिए हुए चने भी खा लिए थे। ये देखो फिर से एक चित्र दिखाई दे रहा है कृष्ण और सुदामा का। तो तुमने तो गुरु माता के दिए हुए चने भी खा लिए थे, मुझे दोगे नहीं, बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। खाली हाथ लौटने के कारण सुदामा, इस तरह से क्या होता है, सुदामा का सत्कार करते हैं कृष्ण जी, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जब वे खाली हाथ लौटते हैं तो बहुत दुखी होते हैं मन ही मन, और कृष्ण को भला बुरा कहते हैं। लेकिन घर लौटने के बाद पाते हैं कि कृष्ण ने उनके खाने पीने की और रहने की द्वारका जैसी व्यवस्था कर दी है, द्वारका जैसी वैभवपूर्ण व्यवस्था कर दी। तो मित्रता का ऐसा अन्यत्र उदाहरण न कभी मिला और न ही कहीं मिलने के कोई चांस है। तो ये था सुदामा चरित का एक छोटा सा सारांश। इसके आगे हम पढ़ेंगे सुदामा चरित का पूरा अर्थ। देखिए अगली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक पिक्चर। इस पिक्चर में नरोत्तम दास जी हैं, इस कविता के कवि का नाम नरोत्तम दास। हिंदी के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है। वे कृष्ण भक्त कवि थे ऐसा माना जाता है। इनकी एकमात्र ख्याति प्राप्त रचना यानी जग प्रसिद्ध सुदामा चरित है। इसी कृति ने, यहाँ कृति लिखा है, कृति है वो, कृति, इसी कृति ने कवि को लोकप्रियता और ख्याति दिलाई। इस रचना में देशज और तद्भव शब्दों का बोलचाल की भाषा में आम आदमी को पढ़ने और समझने में सहूलियत हो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें ब्रज भाषा का सौंदर्य और माधुर्य यानी सुंदरता निहित है, यानी समाई हुई है। अब पढ़ेंगे कविता परिचय। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का दुर्बल उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस अभूतपूर्व बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, अभूतपूर्व उदाहरण जो पहले कभी नहीं हुआ। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श रूप में देखा जाता है आज भी। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है और रहेगी। यहाँ अनुकरणीय की स्पेलिंग कंप्लीटली गलत लिखी हुई है, अनुकरणीय, ण में बड़ी और य आना चाहिए, अनुकरणीय। वर्तमान संदर्भ में यहाँ मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस जमाने में जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर देता है ना, तब हमको मित्र की बहुत याद आती है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद की, और मदद क्या की, मदद की, अपने समान बना दिया और खुद का सम्मान बढ़ा लिया श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद करके। तो इस कविताओं का परिचय कुछ इस तरह से जो अभी आपने सुना और यहाँ देखा। अब हम पढ़ते हैं कविता की पंक्तियां। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे काही ग्रामा। आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के रखिए, वसंत सुदामा चरित, और पढ़ते चलिएगा साथ साथ। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मतलब प्रस्तुत पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर आने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। मतलब सुदामा जी इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं अपने मित्र से मिल सकता हूँ। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर एक बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमज़ोर आदमी बिल्कुल फटी सी धोती पहने हुए खड़ा है जी। आश्चर्य से पूरी द्वारका को निहार रहा है जी वो, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और अपना नाम सुदामा बताते हुए हे महापिता, वो आपका नाम पूछ रहा है। ये था पहली पंक्तियों का अर्थ। उसके बाद ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनल के जल सौ पग धोए। थोड़ा बहुत तो शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले ही बताया सारांश में थोड़ा सा। द्वारपाल के मुख से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही, जिक्र यानी उल्लेख, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए उन्हें लेने के लिए। और उनके पैरों के छाले देखे, घाव देखे, चुभे हुए कांटे देखे। तो वो पैरों के छाले, घाव, चुभे हुए कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत दर्द हुआ। कहते हैं, मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया, कहाँ थे इतने दिन? क्यों इतने दिन तुमने व्यर्थ गंवाए? क्यों तुम मुझसे पहले मिलने नहीं आए सुदामा? इतने समय तक तुम मुझसे मिलने आखिरकार क्यों नहीं आए? सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े जैसे। और पानी के परात को छुआ तक नहीं, वो पानी का परात जो आने वाले मेहमानों के लिए रखा जाता है, जिसमें उनके पैर धोए जाते हैं। अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर श्री कृष्ण ने धो दिए। अपने आंसुओं से पैर धो देते हैं और इस तरह से आंसुओं से उनका स्वागत करते हैं। फिर अगली पंक्तियों में, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरु मातु दिए त, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बानी में हौ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजौ न तजी तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। मतलब सुदामा जी की अच्छी आवभगत करने के बाद कान्हा उन्हें मजाक करने लगते हैं। उनसे बातें करते हुए मजाक करते हैं और कहते हैं कि ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। तुम वो पोटरी में पता नहीं कुछ तो भी छुपा रहे हो। ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा है। तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं? तुम्हारी वो बचपन वाली पुरानी आदत गई नहीं? बचपन में देखो, गुरु माता जब हमें चने देती थी तब भी तुम ऐसे करते थे, चुपके से मेरे हिस्से के भी चने खा लेते थे। और जब मैं पूछता था कि क्या खा रहे हो, तो बोलते थे कि कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। वैसे ही आज भी तुम मुझे भाभी का उपहार नहीं दे रहे हो, छुपा रहे हो। मुझे बताओ कि मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। आज भी हम स्टूडेंट्स जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सुदामा कृष्ण के लिए लेकर गए थे।
अगली पंक्तियों में देखें तो पता चलता है कि यहाँ लिखा हुआ है, वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो अब भयो जो हरि को राज समाज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हौ कब इत आवत हुतो वाही बैठ्यो ठेली, कही हौ धनी सौ जाई के, कही हौ धनी सौ जाई के, अब धन धरो सकेली। मतलब इस पद में, प्रस्तुत पद में, उपरोक्त पद में मतलब सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है कि सुदामा जी श्री कृष्ण का मान सम्मान पाकर वापस घर की तरफ चल पड़ रहे हैं। लेकिन कैसे चल पड़ रहे हैं? उदास, बिल्कुल निराश, हताश, बेबस से लाचार। वे सोचते हैं कि मैं तो मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास गया था। मन ही मन सोच रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इस समय सुदामा सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं, किसी से नहीं। और वैसे भी जिंदगी में हम अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, सुनाई नहीं आती, वो बात अलग है। लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद की नहीं, मैं तो उनके पास मदद के लिए गया था। लौटते समय एकदम निराश रहते हैं, खिन्न रहते हैं। सुदामा जी के मन में कई विचार घूमते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो इसने मुझे इतना सारा आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। ये कैसी दोस्ती है, समझ में नहीं आ रहा था उनको। और बड़े निराश से बिल्कुल अपनी ही धुन में चले जा रहे थे किसी रास्ते की तरफ, सोचते हुए कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता रहता था। ये वही कृष्ण है ना जो थोड़े से मक्खन के लिए पूरे गांव में दरवाजे दरवाजे घूमता रहता था। आज बड़ा हो गया इसलिए मुझे भूल गया, इससे मदद की आस लगाना बेकार ही था। ऐसा कौन सोच रहा है स्टूडेंट? सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं गया तो था कुछ पाने के लिए, लेकिन बिना कुछ पाए ही या बिना कुछ प्राप्त किए ही खाली हाथ लौटा चला रहा हूँ। आखिरकार मैं वहाँ गया ही क्यों? इस तरह की बातें उनके मन में आती रहती हैं। अगली पंक्तियों में देखिए, वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम हैं, द्वारिके के महिलो फिरी आयो, भवन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कहते हैं जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उनको अपने गांव में आसपास सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे देख देख कर सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कहीं अपने घर का रास्ता भूल तो नहीं गया। ये बड़े बड़े हाथी घोड़े गाजे बाजे देख देख कर सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी में तो नहीं आ गया। आखिरकार मैं हूं कहाँ? लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो है मेरा ही गांव। लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। फिर वे लोगों से पूछते हैं, क्या तुम्हें सुदामा पांडे का घर मालूम है? लेकिन अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते। मतलब अपना ही पता लोगों से पूछते हैं बट अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते। तो कै वह अंतिम पंक्तियां हैं सेक्शन, कै वह टूटी सी छनी हती, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पन्ही न हती कह, लय गजराज ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे जहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवे, कै जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के प्रताप, तय दाख न भावत। पूरी ब्रज और अवधी भाषा है ये, तो पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आपको पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ सुदामा जी श्री कृष्ण की महिमा, सुदामा जी को धीरे से श्री कृष्ण जी की महिमा समझ में आ जाती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आया अपने ही गांव में हूँ, लेकिन मुझे अपना ही गांव समझ में नहीं आ रहा है।
और जब समझ में आता है ना तो उनकी महिमा गाने लगते हैं, उनका गुणगान करते हैं। सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी हुई झोपड़ी थी और अब देखो सोने का महल खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी सवारी लेकर खड़े हैं, महावत खड़े हैं, मतलब मेरे स्वागत में महावत खड़े हैं हाथी लेकर। कठोर जमीन की जगह आज मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को मोटे चावल भी नहीं थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की ही कृपा है और प्रभु की कृपा से सब संभव हुआ है। उनकी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा कृष्ण, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आपकी लीला अपरंपार है। और इस तरह से यहाँ कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है बच्चों। और कृष्ण जी सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, क्योंकि वे मदद करके, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मदद करके किसी को कमज़ोर बनाना पसंद नहीं करते थे। और मदद, प्रत्यक्ष रूप से की गई मदद में मित्रता का कोई मायना नहीं रहता था, इसलिए कृष्ण जी ने सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। ठीक है, तो ये पद आपको यहाँ समझ में आए होंगे। आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।